जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो पे हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम आने वाला है यूपीएससी 2025 का। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है आप लोग को एंग्जाइटी घबराहट ये सब की समस्या हो रही है। तो देखिए इस समय सभी के मन में जितने दे रहे हैं चाहे वो पढ़ा हो ना पढ़ा हो, सभी के मन में घबराहट है और बहुत सारा सवाल है। ठीक है, कैसे सवाल कि एग्ज़ाम दें ना दें, नहीं हुआ तो क्या होगा? हो गया तो प्री का पढ़े हैं, मेंस का नहीं पढ़े हैं, ऐसे करके 74 ठो जितना तरह का दिमाग सोच सकता है, सोचता है। ठीक है? होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने तैयारी की है प्रॉपर तो तरह-तरह के सवाल होगा, कई तरह के आपको एक्सपेक्टेशन भी होंगे और ये बहुत नॉर्मल बात है। जैसे महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को अगर आप देखें तो बहुत बड़ा धनुर्धर थे वो, ठीक है? फिर भी युद्ध से पहले उनको भी मन में डाउट था। है ना? वो तो कृष्ण जी ने समझाया कि भई युद्ध करो, कर्म करो, तुम्हारा फल पे चिंता काहे कर रहे हो उसके लिए? जीत गए, तो तुमको पूरा साम्राज्य मिलेगा धरती का और हार गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ठीक है ना? युद्ध करो तुम, ठीक? तो यही चीज़ सब आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, डाउट कि क्या होगा, क्या नहीं होगा ऐसे करके, है ना? रिलेट कर पा रहे हैं? कमेंट करके बताइएगा आप भी, है ना? कि सेम चीज़ सिचुएशन हो रही है कि नहीं? अपने जो भी साल भर मेहनत किया है, कई लोग 2-3 बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो 2-3 साल से मेहनत करोगे, तो उस पे भरोसा रखिए। ये सोचिए कि कितनी रातें ऐसी बीती हैं जो किताबों के बीच में आपने बिताया है। तो ये सब व्यर्थ नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है? जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, उस सब में यूटिलाइज़ होगा, यूज़ होगा, ठीक है? जो एंग्ज़ायटी है एक्चुअली असल में जो एंग्ज़ायटी है या ये चिंता है या जो चिंता है, वो एग्ज़ाम की नहीं है, वो बेसिकली है रिज़ल्ट की, ठीक है? सही बात है? एग्ज़ाम की चिंता नहीं है कि एग्ज़ाम क्या, कैसे, कब, क्यों? रिज़ल्ट की बार-बार आप पे दिमाग जोर कि नहीं हुआ तो क्या होगा? जो गर्ल्स होंगी वो उनका होगा कि नहीं होगा तो घरवाले शादी करा देंगे। जो बॉयज़ होंगे उनका ये होगा कि भैया नहीं हुआ तो हमसे शादी कौन करेगा? सही बात बोल रहे हैं ना? तो ये सब मतलब एक एग्ज़ाम्पल दिए हैं, बहुत सारी चिंताएँ ऐसी चल रही होंगी, है ना? तो उस चीज़ पर फ़ोकस करिए। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? भाई एग्ज़ाम देना आपके हाथ में है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट तो आपके हाथ में है नहीं। तो उस चीज़ पे फ़ोकस करिए जो आपके हाथ में है। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम के दिन आप बेस्ट देना। हर क्वेश्चन पे कोशिश करना है कि भैया हमसे लग जाए, है ना? तरह-तरह के ट्रिक्स लगाना, जो भी सीखा है आपने, बचपन से लेके अब तक सीखा है, सब झोंक देना उसमें, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, रिवीज़न करना है, जितना आपने पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाया है उसका और डेली बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? समय देना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस एकदम ब्रेक कर देना है। फुल टेस्ट वेस्ट मत दीजिए, चलेगा। उस टेस्ट को बाँट लीजिए, 20-20 क्वेश्चन के, 15-15 क्वेश्चन के सेट्स में बाँट लीजिए और उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है? कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, सब भूलते हुए बस प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस के बाद उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे? एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसकी और फिर सोचेंगे अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आता, तो आखिर में ऐसा क्या करता कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो जाता? ठीक बात? ट्राई करिएगा इस बात का, है ना? अब ये बचे हुए दिन में यही सब करना है और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो क्वेश्चन लगाने का फ्लो मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि 15 दिन पहले ही आपने छोड़ दिया प्रैक्टिस करना और अचानक से वहां जाके लगाने लगेंगे। तो 20-20, 25-25 क्वेश्चन के सेट्स में जब वो करेंगे, एक तो समय आपका बचेगा और प्रैक्टिस का फ्लो बना रहेगा। ठीक है? पूरा प्रॉपर सुपाच्य भोजन करिए, हाइड्रेटेड रहिए, नींद अच्छी लीजिए। ये नहीं कि मात्र 2 घंटा सो रहे हैं 22 घंटा पढ़ रहे हैं। प्रॉपर नींद लीजिए और फिर भी इन सब के बावजूद भी अगर आपको घबराहट आ रही है, तो एक ब्रीथिंग टेक्निक बता रहा हूँ, साँस लेने की टेक्निक बता रहा हूँ, जिसको 4 सेकंड मेथड भी बोलते हैं, है ना? कि किसी सिचुएशन में, एग्ज़ाम में नहीं, जब भी आपको एंग्ज़ायटी वगैरह हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है? 4 सेकंड इन्हेल करना है, 1, 2, 3, 4 गिनना है, फिर 4 सेकंड होल्ड करना है, ठीक है? 1, 2, 3, 4 गिनना है और फिर 4 सेकंड एक्सहेल करना है। ऐसे इसको 3-4 बार करना है, ठीक है? उसके बाद थोड़ा बहुत पानी पी ले 1-2 सिप। तो इससे करेंगे जब आप, तो कुछ-कुछ आपको रिलीव होगा, कुछ-कुछ एंग्ज़ायटी वगैरह से आपको ध्यान भटकेगा, है ना? राहत मिलेगी थोड़ा। ये कर लिया, थोड़ा टहल आइए, है ना? 10-15 मिनट वॉक कर लिया खुले हवा में, क्योंकि रूम में पड़े-पड़े कई बार ऐसा होता है कि मायूसियत छाने लगती है, तो थोड़ा बहुत टहल आइए 10-15 मिनट। किसी से थोड़ा बहुत बात कर लीजिए, है ना? कोई घर में ऐसा आदमी हो जो पॉजिटिव हो, ये नहीं कि वो पूछने लगे कि का हो, एक बार हो जाई कि नहीं हो जाई, ये सब वाला नहीं, है ना? जो आपको और प्रेशर क्रिएट कर दे, ऐसे लोग से बात नहीं करना है।
किसी ऐसा से बात कर लीजिए जो पॉजिटिव, कि भाई तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, बचपन से तुमको देखते आ रहे हैं, भाई टॉपर रहे हो तुम, है हमारा स्कूल में हमारा इतना है तो तुम उस समय सोचो ऐसे, तो मतलब याद कराए, जैसे जामवंत जी हनुमान जी को शक्ति याद दिला रहे थे तो वैसे आपको याद कराए, डिमोटिवेट न करे, है ना। कोई ऐसा दोस्त ना रहे कि वो बोले बताओ मेरा तो हाई वाला अभ्यास टेस्ट दिए थे, इसमें 200 में 191 आ गया, तुम 91 पे ही रह गए, तो ऐसा मत करिएगा। ऐसे लोग से बात करिए जो थोड़ा मोटिवेट कर दें, ठीक है। एकदम क्लियर बात है अभी तक, ठीक। तो एकदम क्लियर बात ये भी है कि जो डर रहा है वही लड़ भी रहा है, जो नहीं पढ़ा है वो डरता वरता बहुत कम है ना। अंतिम तक सब डरते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो कम डरता है, लेकिन जो डर रहा है वो इसका मतलब कि वो है गेम में है, वो लड़ रहा है, और जो लड़ रहा है वही जीतेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो लड़ा ही नहीं वो जीतेगा कैसे। तो ये समय है खुद पर भरोसा करने का। एक आखिरी बार 20 दिन और बचे हुए हैं आपके पास, तो एक आखिरी बार पूरी ताकत से एकदम ताकत लाके खुद को झोंक दीजिए, ठीक। अब बस इतना ही और करना, उसके बाद रेस्ट, फिर मेंस की तैयारी फ्री हो जाएगा। तो ठीक है, जो भी आपका मजबूत पक्ष है उसको पहचानिए और उस पर मेहनत करिए, ठीक है, और मजबूत करिए, है ना। कुछ भी नया मत पढ़िए, ठीक, बस कुछ दिन और लड़ना है, बस कुछ दिन और पढ़ना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर ये जो टेक्निक्स हैं आपको फायदा कर रही हैं, जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है उसको जरूर करिएगा, फायदा जरूर होगा, है ना। और आप खुद को इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।